राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए सुबह के 6:30 बज गए और आज मैं उठने में हो गई थी लेट, क्योंकि मम्मी मंदिर चली गई थी। तो फिर मुझे मम्मी ने जगाया भी नहीं, तो मैं अभी कर जस्ट उठ के आई हूँ। तो मैंने जल्दी फटाफट से मेरा काम करूँगी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी रात को ना, पानी गिरा था, बहुत ज़्यादा बदल हो रहे थे। तो रात को लाइट नहीं थी, नींद भी नहीं आई, इस कारण खुल नहीं पाई। तो अभी तो बच्चे दोनों सो रहे हैं और मैं फटाक से झाड़ू वाड़ू लगा के काम कर लूँ। फिर मैंने जल्दी से मेरा काम किया और मैं आ गई साड़ी ढूंढने। और देखो मेरी अलमारी की हालत क्या हो रही है। रोज़ कपड़े ढूंढती हूँ तो इधर उधर हो जाती है, तो ऐसे ही रख देती हूँ। अब एक दिन इसको साड़ी को जमाना पड़ेगा, अभी तो टाइम नहीं है। तो फटाक से मैंने जल्दी से कपड़े निकाले और नहा के आई। और नहा के आने के बाद आई जैसे ही, और 7:30 बज गए थे तो नल आ गए। तो फिर मैं फटाफट से पानी भरने लगी, क्योंकि मैं अगर मंदिर चली जाती फिर नल चले जाते तो पानी भी नहीं मिलता। कभी मोटर चलती है कभी नहीं। और अभी तो लाइट भी नहीं रह रही ना, गेहूँ कट रहे हैं और गांव में केबल लाइन डल रही है, तो लाइट नहीं रहती है। तो मैंने फटाफट से सारा पानी भरा और दोनों बच्चे उठ गए थे। जल्दी से मम्मी ने वहाँ से आ गई मंदिर से, फिर उनको दोनों को दूध चाय पिला दी थी। तो मैं सीधा अपने कामों में लग गई और फिर मैंने पानी भरा। मैंने फटाफट से जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो आज सिर धुला था तो बाल पूरे गीले थे, तो मैंने कहा जल्दी से सुखा लेती हूँ। अभी सामने वाली दीदी आई थी भी नहीं, दोनों जल चढ़ाने जाते तो उन्हीं के साथ जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी से कंघी करने लगी। और आज तो समायरा ने भी नहीं नहाया, आज लेट हो गई क्योंकि इसकी सहेली मामा घर चली गई। तब वो किसके साथ में जाएगी, मतलब तो बोल रही थी दूसरी सहेली की जाओगी तो वो लेट आती है, उसी के साथ चल के जाऊँगी। तो मैंने फटाफट से मैंने बाल उठे और गीले थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे खुले छोड़ दो, इतने में फूल तोड़ लेती हूँ। तो देखो कितने सारे पे अब तो फूल रहे थे। और जब से नौदरगा लगी है ना, तो थोड़े बहुत ही फूल निकलते हैं। तो मम्मी ले जाती है, फिर समाये रहा और फिर मैं तो जैसे तैसे मैंने तोड़े। और फिर देखा कि जासौन में बहुत ज़्यादा लग रहे थे ऊपर, तो मैं लगी जुगाड़ में कि अब इनको तोड़ना है। तो फिर मैं फटाक से मैंने तो जैसे बंती के फूल तोड़े और अब जासौन के तोड़ लेती ऊपर चढ़ के। एक तो ना मतलब जासौन की कलम इतनी नाजुक रहती है ना, कि जैसे अपन पकड़ते हैं तो कट से वो भी टूट जाती है। तो कोशिश तो थी कि टूटे ना डगान, तो मैं तो आराम से तोड़ रही थी। और जैसे तैसे एक टूट गया, तो मैंने कहा एक टूट जाएगी, क्योंकि 2-3 मैया है तो कम से कम 2 मैया पे चढ़ जाए। बाकी जासौन का फूल मैया पे ही ज़्यादा चढ़ाया जाता है, तो 2 टूट गए थे। फिर मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी और जल्दी से मैंने मेरी बहुत तैयार करी थाली पूजा की, मतलब फूल तोड़ के दिए रखे सब कुछ। और तो मेरे बाल तो अच्छे से सूख गए थे। अब जल्दी से तैयार हो जाऊँ। फिर मैंने वो दीदी, सामने वाली दीदी को फ़ोन लगाया कि दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। आज इसलिए थोड़ा लेट उठी तो काम भी लेट हुआ, तो हम यहाँ 9:30 बज गए। नहीं तो रोज़ जल चढ़ा के 8:30 या 8 बजे घर जाते थे, पर आज तो लेट हो गए हैं। और आज मुझे मायके भी जाना है, कल से सोच रही हूँ, कल तो जा नहीं पाई थी, तो सोच रही अब देखती हूँ आज भी पक्का जा पाऊँगी कि नहीं। और फिर मैंने जल्दी से अंदर गर्म पानी रखा समायरा के लिए। बोल रही थी मम्मा मुझे भी नहाना है, तो फटाक से चली गई गर्म पानी, उसको गर्म पानी रखा। तो गर्म पानी रख के और फिर मैंने सोचा जल्दी से सिंदूर लगा लेती हूँ। तो मैं हमेशा ना सिंदूर हाथ से ही लगाती हूँ, और जिस दिन सिर धोती हूँ ना उसी दिन लंबी मांग भर लेती हूँ, बाकी रोज़ ऐसे ही लगा लेती हूँ। क्योंकि फिर अच्छे से मांग भी नहीं निकलती और अच्छे से लगता भी नहीं है। तो हाथ से ही कभी मतलब कुछ चीज़ से लगाना नहीं पड़ता है, अच्छे से हाथ से ही लग जाता है। तो मैंने जल्दी से सिंदूर लगाया फटाक से और कंघी करना स्टार्ट करा। चढ़ा के फटाक से आने के बाद में देखो कितना टेस्टी मही वगैरह खट्टा मीठा। मही बहुत खट्टा था तो मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी, और देखने में इतना टेस्ट लग रहा, खाने में भी इतने लगे, क्योंकि घर का ताज़ा मही है इसलिए। तो फिर मैंने फटाक से मही वगैरह, साथ में चिप्स तली थी क्योंकि मम्मी को, फिर मैंने अच्छा मही बघारा और साथ ही में तली चिप्स है, क्योंकि मम्मी का उपवास है। तो अभी फरियाद को शाम के करेंगे, तो मैंने फटाक से चिप्स तल दी थी। और ये वही वाली चिप्स है जो अभी मैंने बनाई थी। तो अब देखते हैं आज कैसा लगता है। और इतना मेरा मही बच चुका था अभी वो, और खट्टा हो गया था कि कल का था मही।
और फिर हम सब लोग खाने लगे। और देखो मही में डाल के चिप्स खाई तो कितनी देखने में कितनी टेस्टी और खाने में बहुत अच्छी लगती है चिप्स। अरे डुग्गू समारा सभी लोग खाने लगे। और फिर मैंने फटाक से मेरा ब्लाउज कंप्लीट करा। कुछ देर मैंने पीछे डिजाइन बनाई, फिर आस्तीन में लगाई मोती। और कैसी बनी है आप ज़रूर बताना। और फिर मैं आ गई थी मायके, तो आके बैठी 2 बजे पहुँची। और फिर थोड़ी देर घर पहुँचे 3 बजे तक। और 3 बजे हम निकल गए मेला घूमने, मतलब हमारे यहाँ यज्ञ है, सचचंडी महायज्ञ होता है। फिर हम जा रहे थे सब यज्ञ देखने। और साथ ही में मेरी बहन है, जो मेरी बड़ी बहन है वो आगे जा रही, वो छोटी बहन, और ये हमारे दोनों बच्चे। और जो डुग्गू देखो मेरी गोदी से उतर नहीं रहा था, उसकी मौसी के पास भी नहीं जा रहा था। साथ में जो 2 चंगू मंगू जा रहे हैं, जो दोनों हमारे भाई हैं। हम पहुँचे मंदिर, जो हमारे यहाँ का मंदिर, और जो हमारे यहाँ परिक्रमा देने का, क्योंकि यज्ञ का जो परमानेंट है, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ यज्ञ होता है नवरात्रि में। फिर हम लोग ने परिक्रमा लगाई यज्ञ की, और हमने प्रसाद खरीदा। और जो मेरी बड़ी बहन है परिक्रमा दे रही थी, और डुग्गू नीचे उतर नहीं रहा था। और जो चिराग देखो कितने अच्छे से घूम रहा है। और आजकल के पंडित जी भी बहुत ख़राब होते हैं। और ये देखो मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब पूजा ढंग से करने नहीं देते, इधर से हटो हटो, उधर से हटो, ऐसा करते रहते हैं। फिर हमने परिक्रमा दी और फिर हम चले गए मंदिर। और ये हमारे यहाँ का खेड़ापति मंदिर है। और यहाँ पर मूर्ति स्थापित हमेशा रहती है, मतलब कात्यायनी महीना मैया स्थापित है। और देखो कितने बार अच्छा लहंगा पहना है लाल कलर का, और बहुत सुकून मिलता है। तो हमेशा हमारा मतलब हमारे गांव का मंदिर ऐसे ही रहता है। और ये यज्ञशाला है। फिर हमने मंदिर की परिक्रमा लगाई, और हमने कहा थोड़ी देर प्रवचन सुन लेते हैं। और रात को देखो हवा चली तो आधा टेंट सब उड़ चुके थे। फिर हम, और मेला भी लगा है, तो जो साथ में देख के बच्चे सब रोने लगे, कोई बोले कुछ, तो हमने कहा पहले वो सुन ले, फिर वो करेंगे। तो डुग्गू बैठा, थोड़ी देर उसने फ़ोन देखा, कुछ देर लाई खाने लगा। और जी देखो ब्रह्मचारी महाराज मतलब बहुत बड़े यहाँ हर साल आते हैं। 23 साल हो गए, 23 साल में हमेशा यहीं पर आते हैं। और प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देखा वो देखने के लिए उसके लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। और जो डुग्गू ने देखो पूरी बॉटल का पानी पी